अस्सलाम वालेकुम तमाम 40 टेक और 40 टैलेंट्स मेंबर्स को मैं एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो। और जो भी आप किसी स्कूल से रिलेटेड है, कॉलेज से रिलेटेड है या यूनिवर्सिटी है, आपके पास कोई भी एजुकेशन इदारा है या कोई भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है और आप अपने स्टूडेंट्स का, अपने एम्प्लॉयर्स का कार्ड जनरेट करना चाह रहे हैं और वो भी क्वांटिटी के अंदर, तो वो आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह कि कैसे आप विद इन 5 मिनट्स आप 1000 कार्ड जनरेट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसके लिए सिर्फ हम 5 स्टेप्स को हम कवर करेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम जो है कार्ड का डिज़ाइन हम देखेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर हम एक्सेल की फाइल के अंदर डेटा देखेंगे। थर्ड के अंदर एक्सेल की वेरिएबल्स बनाएंगे एडोब के अंदर। और फोर्थ को हम एक्सेल की फाइल को एडोब से कनेक्ट करेंगे। और फिफ्थ स्टेप के अंदर हम सारे कार्ड्स को जनरेट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर। ये एडोब मैंने खोला हुआ है। आपके पास थोड़ी बहुत एडोब की और एक्सेल की नॉलेज होना इसके लिए लाजमी है। अगर इतनी भी नहीं है, एडवांस नहीं, थोड़ी सी अगर सम नो हाउ भी है तो आप जनरेट कर देंगे। आप इसके ऊपर काम कर लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको एक कार्ड का डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक जेपेग तस्वीर दी हुई है, इंटरनेट से डाउनलोड की थी, उसको मैंने कवर करके ये आपके सामने रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए बनाना है टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सेल के अंदर डेटा दिखा दूं कि एक्सेल के अंदर जो आपको डेटा लेना है वो कैसा लेना है। सबसे पहले तो एम्प्लॉय आईडी कार्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी हम दे रहे हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड के अंदर नेम, थर्ड के अंदर फादर नेम, उसके अंदर फिर उसकी डेजिग्नेशन, उसके बाद सच हम कॉन्टेक्ट में इसको डाल देता हूँ। ये बहरहाल में एक डेमो फाइल थी, जस्ट एक यूजिंग के लिए कि आप लोगों को बता सकूं, ठीक है। एंड इसको चले हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे तक फिल कर देते हैं। ऐसा जो आपके पास जो भी डेटा हो तो उनको बताने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग अपना जो डेटा है वो इन कॉलम की तरह रखें। चाहे आप उसको जो है कॉलम नेम है उसको ज़रूर हाईलाइट करें। अब जैसे मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी रखा हुआ है तो मैं इसकी एम्प्लॉय आईडी दे दूंगा 1। अब लेट सपोज इसको, अगर ये जो मेरा डेटा है वो तो टोटल अगर देखा जाए तो 152 कार्ड्स का है, उसके ऊपर ये हमें जनरेट करके दे देगा। 152 है ये मेरा डेटा टोटल। ऐसा कि मैंने चार्ट जीपीटी से जनरेट करवाया था, एक रिडल्स की फाइल जनरेट करवाई थी, तो मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ कि आप लोग अपने डेटा के ऊपर काम कीजिएगा। अच्छा, फ़ोटो आईडी लेने के लिए सबसे पहले तो आ जाए फिर मेरे फोल्डर के अंदर। यहाँ पर ये मेरी एक्सेल की फ़ाइल है, ठीक है। ये वाली फ़ाइल है मेरी, एंड ये मेरी फ़ोटोज़ रखी हुई है। मैंने अभी फ़िलहाल 20 फ़ोटोज़ ही लिए हैं। आपके पास 1000 है, कोई इशू नहीं है, आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ जो उनकी आईडी है वो आप फ़ोटो को रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको दिखा दूं कि आप जो फ़ोटोज़ ले रहे हैं उनकी आईडी का रखिएगा आप यूनिक नेम। अब जैसे लेट सपोज़ कि जो एम्प्लॉय आईडी हो, ज़ाहिर बात है हर इदारे के अंदर एक एम्प्लॉय आईडी ज़रूर होती है, स्टूडेंट आईडी ज़रूर होती है, तो वही आप फ़ोटो के ऊपर उसका टाइटल रखेंगे। अब लेट सपोज़ कि ये जो मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय था, अब ये मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय है, तो इसका मैंने जो एम्प्लॉय आईडी रख दी है 1। अब इसी को मैं कॉलम के अंदर रिप्लेस करूंगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप करेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद, अब यहाँ पर आ जाएंगे फ़ोटो। लेट सपोज कि ये मेरी फ़ोटो है, टाइटल दिया हुआ है इसको 1। अब इसका जो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 इसी तरीके से मैंने 20 फ़ोटोज़ को डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इनको जो नाम चेंज कर दिया है मैंने। अब ये जो मेरी एम्प्लॉय आईडी होगी वो ही मैं उसको फ़ोटो को, स्टूडेंट को, आप जो स्टूडेंट आईडी होगी वो आप इसको देंगे। अब सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि ये किस फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। एंड यहाँ पर आने के बाद अब सबसे पहले जो आपकी मेरी जो फ़ोटो है जेपेग के अंदर जेपीजी बनी हुई है, ठीक है। सिर्फ यही देखना है आपको। अगर जेपीजी है तो आप एक्सेल के अंदर जब आप उसको डेटा कन्वर्ट करेंगे तो आप एक्सेल के अंदर उसको जेपीजी देंगे। अगर आपकी फ़ाइल पीएनजी है तो आप पीएनजी रखेंगे, अगर जेपेग है तो आप उसको जेपेग करेंगे। अब यहाँ पर जो मेरी जो सारी फाइल है वो जेपीजी के अंदर बनी हुई है। ये भी मेरी जेपीजी है, सारी फाइल मेरी जेपीजी के अंदर मैंने कन्वर्ट करी हुई है, ठीक है। तो ऐसा जिसका कोई इशू नहीं होता। हाँ, अगर इन केस आपकी जो फाइल है, अगर इन केस आपको इशू कहाँ पर आएगा, आपका इशू यहाँ पर आएगा। अब ये जो मेरी फाइलें हैं, ये 5 फाइलें मेरी जेपीजी के अंदर है, और ये मेरी फाइल है 5 फाइलें पीएनजी के अंदर है, और ये वाली फाइल जेपेग के अंदर है। तो आपको थोड़ा बहुत इशू फेस करना हो सकता है। तो आप इस हर्डल से बचने के लिए आप सारी फाइलों को एक ही फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब उसके बाद एक्सेल में आने के बाद अब यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे हम। अब मैं इसके अंदर फार्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जो फ़ोटो है, अब फ़ोटो में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एडोब को बताना होगा कि ये भाई मेरी फ़ोटो है। तो फ़ोटो बताने के लिए मैं उसके अंदर क्या करूँगा, 1.jpg,
ठीक है। 1 मेरी फाइल का नाम आ गया इधर से, और इसका जो जेपीजी किसी, अब ये मुझे 1000 फोटोज़ को जेपीजी बनाना है, यहाँ पर उसको लिंक बनाना है, ठीक है। अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, तो मैं अब इनको सबको एक एक को टाइप तो नहीं करूँगा, तो इसके लिए हम जस्ट एक फॉर्मूला टाइप करेंगे। आप टाइप करेंगे इजिकल टू, और जो आपकी एम्प्लॉय आईडी आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, देन एंड का साइन, एंड फिर आप लगा देंगे ट्रबल कॉलन, ठीक है। उसके बाद आप लगा देंगे यहाँ पर .jpg और इसको क्लोज कर देंगे, एंड देन एंड का साइन, ओके ओके यस, ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई। यहाँ पर ये फॉर्मूला लग गया। अब इसको यहाँ पर आप लेकर आएंगे, तकरीबन नीचे तक लेकर आ जाएंगे जहाँ तक आपको चाहिए, तो सारी फोटोज़ को आपको जेपीजी में ऑटो कन्वर्ट करके दे देगा। आप डबल क्लिक करें 152 के ऊपर, इसने आपको जेपीजी कन्वर्ट करके दे दी, बजाय आप एक एक के करें। अब इसी को अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो ये मेरा अभी फॉर्मूला है। अब इसको मुझे टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप मुझे क्या करूँगा, मैं जो एक्सेल है वो 2010 यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास थोड़ा सा एडवांस वर्जन ही हो। अब उसके बाद आने के बाद अब मैं इनको पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर दूँगा, एंड कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा और राइट क्लिक करके इसको मैं कर दूँगा, ये आ गया सेकंड ऑप्शन आ रहा है मेरा एज अ वैल्यू, देन डन। ये मेरा टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये मेरा एक्सेल ने मेरी इस फाइल को नॉर्मल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करके मुझे दे दिया। फॉर्मूला लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर इसने मेरी फाइल को एज अ टेक्स्ट कन्वर्ट करके दे दिया है, जो मुझे एडोब के अंदर रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आप इस कॉलम को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद इस कॉलम को दोबारा नाम दे दें फोटो, ओके। यहाँ तक मेरा ये काम खत्म हो गया। एक्सेल के अंदर ये मेरा डेटा का काम खत्म हो गया है, ठीक है। एंड अब इसी के अंदर आप जाएंगे, आप एडोब के अंदर, एडोब में आने के बाद यहाँ पर एक फ़ोटो के लिए पहले मैं एक सर्कल बना लूँगा। सर्कल बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर आप लेंगे एक रेक्टेंगल, एक सर्कल। अब उस चाहे तो आप इसको जैसे भी रख लीजिएगा, शेप वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, आप स्क्वायर में चाहे स्क्वायर में रख लें, आप रेक्टेंगल में चाहे रेक्टेंगल में रख लें, आप सर्कल में बनाना चाहते हैं तस्वीरों को, आप सर्कल में रख लें, तो इट्स ऑन अप टू यू, ओके। एंड अब उसके बाद मैं यहाँ पर दे रहा हूँ नेम की हेडिंग। इसके लिए मैं ले रहा हूँ टेक्स्ट टूल, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर तो मैं नेम की हेडिंग दे दूंगा इधर। नेम की हेडिंग देने के बाद इसको मैं कर दूंगा ब्लैक, मुझे इसको ब्लैक रखना है। नेम आ जाएगा मेरा इधर, और इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको कर दूंगा फादर नेम, एंड एफ, या चलें एफ नेम कर देते हैं। इसको ये जो मैंने सारी लेयर बनाई है इन सबको मैं कर दूंगा ग्रुप, क्योंकि मेरी हेडिंग लाइंस है, इनके ऊपर मुझे कोई काम नहीं करना, ये सिर्फ जस्ट आपको शो होंगी। इसको मैं ग्रुप करके, ठीक है, इसको मैंने ग्रुप कर लिया यहाँ पर। अब मैं एक और लाइन, एक और टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। यहाँ पर आने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा और उसको ड्रा करूँगा। अच्छा, ड्रा करना, एक तो पहली चीज़ याद रखिएगा, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे आप, एक आप जस्ट क्लिक करके छोड़ देते हैं। अच्छा, आप टेक्स्ट बॉक्स आप जब ले रहे हैं, जब आपको जिस फील्ड के अंदर नाम रिक्वायर्ड है, आप उसके अंदर क्लिक करके नहीं छोड़ेंगे, उसको आप ब्रेक कर देंगे उस टेक्स्ट बॉक्स को। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपका टेक्स्ट होगा, जो भी आपका नाम होगा, तो वो जितना आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करा है वो उसी के अंदर आएगा। नहीं तो अदरवाइज़ वो आपका सारा नाम, जो अगर बड़ा नाम होता है, जैसे कोई किसी नेम के अंदर हमारे 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या कोई 4 वर्ड्स होते हैं, या कोई 5 वर्ड्स का नेम होता है, तो वो आपको क्या करेगा, उसके अंदर उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आगे निकाल देगा। तो आपका जो आधा नाम आएगा वो आधा नहीं आएगा, तो इसलिए आपको और परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए आप टेक्स्ट बॉक्स जब आप ले रहे हैं, इस चीज़ को जब आप बना रहे हैं एक्सेल, तो आप इसको ड्रा करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को। उसके बाद यहाँ पर इसका सेटिंग देख लेंगे। यहाँ पर मैं नेम दूंगा, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ नेम, एंड इसको मैं अलग फ़ॉन्ट कर देता हूँ, या कैलिबरी कर देता हूँ, कैलिबरी बोल्ड, परफेक्ट। एंड
अच्छा, ये जो मैं कॉपी कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ये सेम मैं ऑल्ट की मदद से कर रहा हूँ। उसके ऊपर क्लिक करके और ऑल्ट की प्रेस करके आप उसको ड्रैग करेंगे तो उसकी कॉपी जनरेट आपको कर के दे देगा, और शिफ्ट की प्रेस कर देंगे तो आपको उस ही डायरेक्शन के अंदर, आपको स्मूथ डायरेक्शन के अंदर उसकी कॉपी जनरेट करके दे देगा। एंड यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, GOB। अच्छा, दूसरी अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम लिखा हुआ है वो एक नॉर्मल उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आपको ID कार्ड के अंदर अपने अक्सर देखा हुआ है वो कैपिटल के अंदर नाम होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसको सेलेक्ट करेंगे, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये टेक्स्ट का कॉलम आ रहा है, इसके अंदर टेक्स्ट का मेन्यू आ रहा है, यहाँ पर आप जाएंगे और इसके ऊपर एंड इस दोनों के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपका क्या करेगा, टेक्स्ट को बोल्ड करके कैपिटल करके आपको दे देगा, ठीक है। एंड यही चीज़ आप हर उसके अंदर करेंगे। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे यहाँ पर देनी है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ देने के लिए हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर मुझे डेट ऑफ बर्थ लगानी है, और डेट ऑफ बर्थ अब कोई मंथ शो करता है, कोई किसी के अंदर कोई मंथ पहले कर देता है, तो आपकी मर्ज़ी जैसे आप चाहें, लेकिन जो आपको डेट वहाँ पर शो करना वाली। अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे हम एंड फॉर्मेट सेल के अंदर जाएंगे, डेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आ रहे हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वो ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप किस टाइप के अंदर डेट को शो करवाना चाह रहे हैं। अब तो मैं ये मेरे स्विचेबल है तो मैं इसी को रखता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर ये मेरा शो हो गया 1 February 2023, और इसी को डबल क्लिक करके मैं सब पे अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद अब मैंने जो फ़ोटोज़ ली हैं वो तकरीबन 20 फ़ोटोज़ हैं मेरे पास। अगर 20 फ़ोटोज़ ही रख के मैं इसको ओके करता हूँ तो ये मेरी फ़ाइल को ओके कर देगा, नहीं तो अदरवाइज़ मेरा एडोब के अंदर एरर दे देगा। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय मेरा ID आ गया, नेम आ गया, FNAM, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, ये मेरा सब कुछ आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स मेरे रेडी हो गए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर कितने कॉलम बनाए, 1 2 3 4 5। अब नेम आ गया, FNAM आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एम्प्लॉय ID रह गया। तो एम्प्लॉय ID को भी हम यहाँ पर ला के, या इसको चलें डायरेक्ट हम रख लेते हैं। एम्प्लॉय ID को हम इसी को मैं कॉपी करके ऊपर लेके जा रहा हूँ, और ये मेरा हो जाएगा एम्प्लॉय ID, EMPID, और इसको कर रहा हूँ मैं सेंटर अलाइन, डन। सेंटर अलाइन करके इसके साथ मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने इसका नाम दे दिया EMPID। अच्छा, दूसरी चीज़, जो आपने एक्सेल के अंदर यहाँ पर कॉलम्स के नाम रखे, वो यहाँ पर आप एडोब के अंदर उन्हीं के यहाँ पर लेयर के अंदर नाम रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हम देख लेंगे डेट ऑफ बर्थ मैंने रखा हुआ है, तो सेम हम एक्सेल की फाइल के अंदर भी देखेंगे कि हमने डेट ऑफ बर्थ ही रखा हुआ है। ये मेरा DOB आ रहा है इसी तरीके से ही। अब इसी की बाद हम देख लेते हैं कॉन्टैक्ट, डेजिग्नेशन, FNAM, EMPID, नेम मेरे, ठीक है। ऐसी कॉलम आ रहे हैं सारे 1 2 3 4 5 6, और 7 कॉलम जो होगा वो हमारा होगा फोटो का। वो भी हम उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनाएंगे। जो हमारा 7 कॉलम होगा वो इसके ऊपर इफेक्ट होगा, तो इसको भी मैं लेकर आ जाता हूँ। ये मेरी सबसे ऊपर, मैं इसको अनग्रुप करके ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये मैंने ग्रुप से बाहर रख लिया, इस ग्रुप को मैंने कर दिया है लॉक। ये याद रखिएगा, ये जो मेरा ग्रुप था वो इसके जो हेडिंग्स थी उनका ग्रुप है। इसको मैं भले चाहे लॉक कर दूं, कोई इशू नहीं है, या भले चाहे रहने दें तो कोई इशू नहीं है इसका। एम्प्लॉय ID मेरी यहाँ पर आ जाएगी, नाम आ जाएगा FNAM, डेजिग्नेशन, फोटो, डन। अब यहाँ पर इसको भी मुझे फ़ोटो करना है, PHOTO फोटो, क्योंकि मैंने यहाँ पर, और इसको मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ स्टॉक, क्योंकि फ़ोटो के चारों तरफ एक स्टॉक आ जाएगा तो बड़ा खूबसूरत सा लगता है। एंड इसको रख देता हूँ मैं ग्रे कलर, और परफेक्ट थोड़ा सा ऊपर कर दें, डन। अब उसके बाद आप जाएंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम शुरू होता है वो हमारा यहाँ पर तो शुरू होता है। आप जाएंगे इमेज के अंदर, और यहाँ पर आपके पास और ऑप्शन आ रहा है वेरिएबल का। आप यहाँ पर आके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप डिफाइन के ऊपर। डिफाइन के ऊपर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं आप उनको देख लेंगे, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ का हमारे पास आ गया। डेट ऑफ बर्थ के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप उसको कर देंगे टैक्स रिप्लेस। टैक्स रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर आप देंगे D.OB, ठीक है, ये हो गई हमारी ओके। इसके बाद आप जाएंगे कॉन्टैक्ट पे, टैक्स रिप्लेस कॉन्टैक्ट, इसी तरीके से आप सब पे करेंगे, सारे कॉलम्स के ऊपर यही आप करेंगे।
डेजिग्नेशन को आप रिप्लेस करेंगे, डेजिग्नेशन, और उसके बाद एफ नेम, फादर नेम, इसको भी मैं रिप्लेस कर दूंगा। और EMP ID मेरी यहाँ पर आ जाएगी, EMP ID। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने ज़रा सी भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपकी सारी मेहनत खैर ख़राब तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि आपको टाइम लग जाएगा इसके अंदर ढूंढने के अंदर कि आपने मिस्टेक क्या करी है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को देख के अब यहाँ पर आ जाते हैं फ़ोटो के ऊपर। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसने यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेंज कर दिया। यहाँ पर नेम के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर अब फोटो के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए मुझे चेंज कर देगा। अब पिक्चर रिप्लेस करने के बाद मैंने उसका नाम रखा था फ़ोटो, और इसको कर दूंगा मैं फिट। ठीक है, ये जो सर्कल बनाया हुआ है तो मैं इसको फिल कर दूंगा या फिल कर दूंगा, जो में से आपको जो सूटेबल रखे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसको मैं कर दूंगा ओके। तो यहाँ पर तो मेरा तकरीबन 80% काम कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा, हमने कार्ड डिज़ाइन देख लिया। आप लोगों के पास कार्ड डिज़ाइन है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो मेरे इलस्ट्रेटर की क्लास चल रही है, उसको ज्वाइन करें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वो इलस्ट्रेटर को क्लासेस मेरी देखें, तो इंशाल्लाह आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि प्रोफेशनल। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने देख लिया कि कार्ड डिज़ाइन आपने ले लिया। मैंने तो खैर नेट से डाउनलोड की थी फाइल, और आपके पास है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आप भी सीखना चाह रहे हैं तो मेरे इलस्ट्रेटर के क्लासेस चल रही हैं, उसको वॉच करें, उसको ज्वाइन करें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, ताकि आपके पास मज़ीद ऐसी क्लासेस और वीडियोज़ आपके पास आ जाएँ। और सेकेंड स्टेप हमारा एक्सेल के अंदर हमने डेटा देख लिया सारा। ठीक है, ये हमने डेटा बना लिया, सॉरी ये वाला बना लिया हमने डेटा। और थर्ड स्टेप था हमारा, इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करना, वो हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब फोर्थ स्टेप है एक्सेल की फाइल को हम कनेक्ट करेंगे वर्ड के साथ, एडोब के साथ, सॉरी। अब यहाँ पर आ गए हम एक्सेल के ऊपर, ये हमारी फाइल आ गई। अब इसके लिए जस्ट आप क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, F12 सेव एज कमांड उसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, मैं आपको दिखा दूँ। आप सेव टाइप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा टेक्स्ट टैब आ रहा होगा आपके पास। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर करने के बाद आपसे ऑप्शन पूछेगा, आप इसको ओके कर दें, जस्ट यस कर दें, डन। ये आपका काम हो गया ख़त्म। ये आपका इतना सा एक काम था, ये यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। अब इस फाइल को आप चाहे तो सेव करके क्लोज करके यस कर दें, ठीक। लेकिन एक्सेल की फाइल जब आप टेक्स्ट फाइल को कनेक्ट कर रहे हो तो ये याद रखिएगा दोस्तों, एक्सेल फाइल को क्लोज ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो वो आपको एक एरर दे देगा। अब दोबारा मैं जा रहा हूँ इमेज के अंदर। इमेज के अंदर जाने के बाद वही मैं एज अ डेटा सेट मैंने लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो मैजिक आएगा मेरा यहाँ पर होगा। और पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। फोटो के ऊपर आने के बाद इसको कर देंगे आप फिट। यहाँ पर ये जो आ रहा है आप इसको फिट कर लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद इसको करेंगे नेक्स्ट, देन इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपने वो टेक्स्ट फाइल बनाई है आप उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। मेरे डिटेल्स फाइल है, इसी को आप ओपन करें एंड डन, ओके करें। दैट इज हियर इज द मैजिक। नेक्स्ट, ये आपके पास आ गया सारा डेटा जो हमने यहाँ से एक्सेल के अंदर था वो इसने हमें जनरेट करके दे दिया सब कुछ। यहाँ पर ये एम्प्लॉय आईडी आ गई, फोटो हमारी रिप्लेस हो रही है, नाम आ रहा है, उसका फादर नेम इको जो भी हमने XYZ वहाँ पर जो एक्सेल के अंदर हमने रखा था हम चेक भी कर लेते हैं एक दफ़ा कि भाई एवरेज दे रहा है, सेम दे रहा है। एम्प्लॉय आईडी के ऊपर हमारा जो आ रहा है 1, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी हमारी 1 आ रही है, आकेट उसका फैफ नेम आ रहा है एंड शेडो उसकी डेजिग्नेशन वगैरह आ रही है। ये तो हमने जस्ट एक एग्जाम्पल के आपको ऊपर उसके लिए डेटा बनाया, आप जैसा चाहे बना सकते हैं। तो ये एम्प्लॉय आ गई, हमारी एम्प्लॉय आईडी आ गई, हमारी एनर्जेटिक आकेट शेडो एंड फर्स्ट वेब 2023 हमारी आ गई। और ये इसने फ़ोटो भी रिप्लेस कर दी। तो ये तकरीबन जितनी मेरी फ़ोटोज़ लगाई थी उन सबको इसने रिप्लेस कर दिया है। बेहतरीन तरीके से काम करता है, मतलब आपका टाइम बच जाता है और एक सीक्वेंस के अंदर खूबसूरत तरीके से आपको ये बना के देता है फाइल। आप इसको ओके करें। अब बारी आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट टास्क की, आप इनको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे फाइल के अंदर और फाइल में अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर जा रहा हूँ एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे डेटा सेट एज फाइल, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और सेलेक्ट का फोल्डर, किस फोल्डर में आप बनाना चाह रहे हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे ही एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ एंड 152 ID कार्ड इसको फिलहाल मैं रख रहा हूँ, ओके। और इसको मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ पर आके आप इसको ओके करें, ये मेरा एक्सपोर्ट करना आप शुरू कर देगा। ये देखिए 152 हमारे एक्सपोर्ट करना कार्ड इसने शुरू कर दिए। न्यू फोल्डर के अंदर आएंगे हम
और यहाँ पर देखिए मेरे जितने भी कार्ड्स की फाइल है वो यहाँ पर बन के आ रही होंगी। तो फिलहाल तो ये फोटोशॉप की फाइलें बना के देगा। अब ये जो डेटा एरर आ रहा है मैं आपको ये बता दूं कि क्यों एरर आया है, इसने एरर क्यों दिया है फोटोशॉप ने मुझे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कह रहा है कि कुड नॉट एक्सपोर्ट डेटा सेट 21 सेट बिकॉज रिप्लेसमेंट फाइल वाज नॉट फाउंड, डू यू वांट टू द एक्सपोर्ट रिमेनिंग डेटा सेट एज। तो ये वही जो इसको अगर फोटो जो हमने रखी थी वो 20 एम्प्लॉयज़ की रखी थी, वो जो हमने इसको एम्प्लॉय आईडी डिफाइन की थी वो 20 फोटोज़ रखी थी। तो अब इसलिए इसने कह दिया कि भाई मुझे 21 की फाइल नहीं मिल रही तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ या नहीं करूँ। आप इसको यस कर देंगे तो उसको ये विदाउट फ़ोटो आपसे पूछ के करता रहेगा। तो आप कोशिश ये करें, या मैं इसको फ़िलहाल नो कर देता हूँ, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। तो अब ये देखें, ये मैंने 10 फाइलें शुरू की, मैं 20 फाइलें उठा लेता हूँ और इन सबको मैं ला के एडोब के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस आ जाता है वो आ जाता है इनको जेपीजी में कन्वर्ट करना। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तब तक वेट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी जो मेरी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो इंशाल्लाह वो मेरी वीडियो जल्द मैं अपलोड करूँगा और जल्द से जल्द आप लाइक और सब्सक्राइब करके दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।